मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं और कुछ पुलिस स्टेशन से भी कॉल आए हैं, कुछ पुलिसकर्मियों के भी कॉल आए हैं, जिसमें मुझे ऐसा धमकी दिया जा रहा है कि तुम जो ये र्यूमर फैला रहे हो, ये वीडियोस अपलोड कर रहे हो, उसको डिलीट करो। और उसको डिलीट करने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली, मैं सभी को एक नज़रिए से देखता हूँ। और जहाँ तक बात रही कि र्यूमर फैलाने की, तो मैं पहले ही बता चुका है, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ और नहीं मैं कोई यूट्यूबर हूँ। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, मैं र्यूमर नहीं फैला रहा हूँ और किसी तरीके का ये र्यूमर नहीं है। ये मेरे दिल से आई हुई आवाज़ है और मेरे पास लगभग 450 फौजियों का कॉल आया है, जिनमें से नंबर्स, अनकाउंटेबल नंबर्स ऐसे केसेस हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटी है, जो पुलिसकर्मियों के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है, इनकाउंटर हुआ है। और पुलिसकर्मियों के साथ ऐसे बहुत सारी घटना, लगभग 450 से ज़्यादा कॉल्स आए हैं अपने सिर्फ बिहार से। ओवरऑल मेरे पास लगभग 700 से 800 कॉल आए हैं पूरे भारत से, जिसमें से 400 से 500 कॉल सिर्फ बिहार से हैं, जिसमें ऐसी घटनाएं हमारे फौजी भाइयों के साथ घटती हैं। लेकिन वो क्या है, फुल डिसिप्लिन्ड है, वो ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज करके निकल लेते हैं। बिकॉज यही उनको सिखलाया जाता है, उनका डिसिप्लिन में है कि ओवरलुक करो ये सब चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक। हम भी करते आ रहे थे और हमने भी किया है। लेकिन अचानक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया, मेरे डिग्गी खोलो, डिग्गी चेक कराओ। क्यों भाई, ये अचानक सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? ये मेरे को टारगेट किया जा रहा है, मेरे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं वीडियो को बना, तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे को उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि या तो अभी नौकरी करूंगा तो सीना चौड़ा करके गर्व के साथ करूंगा कि मैं इस देश का जवान हूं, वरना इस वर्दी को समर्पित करके आ जाऊंगा वापस मुजफ्फरपुर में। इसलिए और सिर्फ मुझे उस भाई लोगों का, उस जवानों का, उस देशभक्त लोगों का सहयोग चाहिए जो मेरे साथ इस घटनाओं में और मेरे साथ इन सारे पल में मेरा साथ दे। और सिर्फ और सिर्फ मुझे उन्हीं का ही सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो मुझे धमकी दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई है ना, मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन एक वकील से मिल करके आप समझ लीजिएगा, जितने आपने नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई है वो तो आपको भी पता है। लेकिन क्या है, आप उस चीज़ को छुपाने के लिए राधे श्याम जी के ऊपर आप बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस, फॉल्स केसेस आप थोप रहे हैं। वो सभी जानते हैं, वो पूरा सिस्टम में जो दीमक लगा हुआ है ना, वो दीमक सिर्फ आप ही नहीं जान रहे हैं, हर एक नागरिक जानता है भारत का। आप समझ रहे हैं? और चाहता तो वो बंदा बहुत कुछ कर सकता था, चाहे वो फिजिकली हो या डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो, ऑफिशियली हो, 323 के तहत हो या 99 सीआरपीसी के तहत हो या किसी भी तहत। आपने सिंपली सी चीज़ देखिए ना, आपने उसको अंडर कस्टडी में लिया, मोर देन 24 आवर आपने रखा कैसे? क्या आपको किसने ये ताकत दी? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने क्या आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप किसी को सजा दें? अब है आपको अधिकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास अधिकार है आप किसी को सजा दें? नहीं। आप एक सिविलियन को सजा दे नहीं सकते हैं, एक फौजी को रोड पे घसीट के मार रहे हैं और ऐसा बदसलूकी कर रहे हैं, और आप हमें धमकी दे रहे हैं और हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। मैं नंबर भी दे रखा हूँ, ये मेरा फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। मुझे आई डोंट केयर ब्लडी फकर एनी वन ऑफ देम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं ऐसे ही रहूँगा। और मेरे साथ लगभग 80,000 लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें से मोर देन 60,000 अपने बिहार के ही हैं, और भी अदर स्टेट्स और अदर डिस्ट्रिक्ट से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें से आउट ऑफ देम 95% फौजी हैं जो इंडियन आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, और 10% 5% ऑलमोस्ट वो सिविलियंस हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा उनके रग रग में भरा हुआ है। ऐसे लोग मेरे साथ जुटे हुए हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मैं हर एक कदम पे इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा करके आगे बढ़ूंगा। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे बातों से किसी को दुख पहुंचता है तो बहुत मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली जो घटना हमारे वर्दी के साथ घटी है, वो इनफैक्ट यहाँ तो कहीं भी नहीं घटना चाहिए। जितना रिस्पेक्ट दूसरे कंट्री में एक फ़ौजी की होती है ना, उसका 5% भी अपने यहाँ हो जाए ना, तो ये जो लाठी है ना, ये जवान है ना, ये जो अपने झंडे की लाठी है ना, इतनी मजबूत हो जाएगी कि चाइना, पाकिस्तान और अदर कंट्री क्या, कोई माई का लाल इधर आँख उठा करके भी नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसी विडंबना है कि इसके विपरीत तो हो रहा है। तो ये सिर्फ सिस्टम की गलती है, यहाँ के कुछ ऐसे नुमाइंदे की गलती है जो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और ऐसी गंदी सोच रख करके एक नफरत की भावना अपने दिल में रख करके चलते हैं। प्रेशराइज करें और कितना भी दबाव डालें, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। और जब तक मेरे साथ ये पूरे देशवासी हैं, पूरे देश के नागरिक हैं, ये जवान फौजी लोग मेरे साथ हैं, मेरा कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता है। मैं दोबारा मिलूँगा भाई लोग आपके साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव एक
इकट्ठा होकर के हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ इस वीडियो को वायरल करें ताकि बहुत ही भारी संख्या में लोग मेरे साथ जुटे और मेरा साथ दे उस भाई को न्याय दिलाने में, और जो जिसने इसे हरकत की है उसको सज़ा दिलाने में। तब तक के लिए जय हिंद।